Hello बच्चों, let's read the question and the question is which of the following events would occur in lac operon of E. coli when the growth medium has the concentration of lactose? A. The repressor protein attaches to the promoter sequence and depresses the operator. B. Structural genes fails to produce polycistronic mRNA. C. Inducer molecules binds to repressor protein and RNA polymerase binds to promoter. D. The repressor protein binds to RNA polymerase and prevents translation. अगर हम बात करें lac operon of E. coli, where lac stands for the lactose, it is the inducible operon system जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है. फर्स्ट is the promoter gene, then it comes a regulator gene, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर जीन आता है एंड देन 3 स्ट्रक्चरल genes. 3 structural gene would be LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. जहाँ पे LAC-A का काम क्या है? टू reduce beta galactosidase. LAC-Y का काम है टू प्रोड्यूस परमिएज एंड LAC-A का काम है टू प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज. प्रमोटर का क्या जीन है? टू बाइंड द RNA polymerase एंड देन I का काम है टू produce the repressor proteins, and the repressor proteins formed by this regulator genes are then binded in this operator gene in the absence of inducer. अब क्या होगा? जैसे ही रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा. रेगुलेटर जीन क्या करेगा? रिप्रेसर mRNA फॉर्म करेगा एंड देन इट अगेंस्ट फॉर्म दी रिप्रेसर प्रोटीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? इस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा एंड दिस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास RNA पॉलीमरेज है जो ट्रांसलेशन करेगा, वो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? हिंडर कर देगा इस ट्रांसलेशन को. बट इन केस इंड्यूसर एक अगर आ जाता है तो इंड्यूसर क्या करेगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर देगा और इस रिप्रेसर प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है रिप्रेस करने की, वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी. इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा एंड देन द RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? एक्ट करेगा. उसके बाद क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA फॉर्म करेंगे. पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA फॉर्म करने के बाद ये अपने आप के प्रोटीन्स बनाएंगे. इन केस जब हमारे पास एक ग्रोथ मीडियम है उसमें क्या है? लैक्टोज है. तो ग्रोथ मीडियम के लैक्टोज जो होगा वो हमारे ई कोलाई के अंदर आएगा विद द हेल्प ऑफ परमिएज and this E. coli will act as this lactose will act as the inducer and this lactose will act upon the repressor protein और ये क्या करेगा? इसको ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करने में हिंडर करेगा. उसकी वजह से क्या होगा? हिंडर करने के बाद ये क्या करेगा? ये RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करेगा एंड देन द ट्रांसलेशन हो जाएगी. So the correct option for this answer would be C. Inducer molecule, which is the lactose, binds to repressor protein and RNA polymerase binds to promoter. So C option is the correct option. All the best.